आज मैं आप लोग के सामने डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, मतलब चौथा क्लास लेकर आया हूँ। और इस क्लास में मैं आप लोग से एक आग्रह करना, आप लोग के सामने अब हम लोग शुरू होते हैं। वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ के एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन को साथ ही साथ लिखिए और बहुत बढ़िया से बनाइए इसको। पहला क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, जितना भी फंक्शन मिलेगा। पहला क्वेश्चन x के पावर 10 का डीसी ज्ञात करें, x के पावर 10 का डीसी ज्ञात करें। सब में x के रिस्पेक्ट में हम लोग को ज्ञात करना है, समझ लीजिए x के सापेक्ष ही ज्ञात करना, जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में होगा x के पावर 10 का डीसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी फंक्शन का डीसी ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले हम उस फंक्शन को y के बराबर मानते हैं। किसके बराबर मानते हैं? तो यहाँ पे x के पावर 10 है, इसका डीसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट माना कि y बराबर x के पावर 10, x के पावर 10 हो गया। कोई भी फंक्शन, मैं बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन का जब डीसी ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप y बराबर उसको मानिए। अगर y बराबर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि y बराबर लेट मतलब माना कि y बराबर x के पावर 10, ये फंक्शन हो गया। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ डीसी करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ डीसी करने पर लिखेंगे, इधर हो जाएगा डी बाई डीसी। जब करते हैं तो उसको सूत्र क्या करते हैं, बताया था कि अगर बाई कोई फंक्शन है तो उसके अवकलन को डी बाई बटा डी एक्स से सूचित करते हैं। तो यहाँ बाई है तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी एक्स के पावर 10 बटा डी एक्स। बात समझ में आ रहा? चलिए अब यहाँ हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, अब बराबर ये देखिए पावर वाला है। और जब पावर वाला में क्या होता है, जब पावर का फॉर्मूला हमने बताया है कि पावर वाला में क्या करेंगे भाई, कि पावर वाला जब भी होगा तो पावर वाला को पटक देते हैं। ये जो पावर है, पावर को पटक देते हैं, पावर को पटक देंगे, आगे 10 हो जाएगा। अब फिर पावर में से एक घटा देते हैं। एक फार्मूला लिखा था, याद कीजिए, एक पर है x के पावर n बटा डी एक्स, क्या होता है, पावर पटक दिया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, पहला फार्मूला लिखाया था, देखिएगा। तो एक पावर पटका के 10, अब यहाँ x लिखेंगे, एक पावर घट जाएगा, तो 10 में से किया तो कितना बचा, 9। ये आपका आंसर हो गया। मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना मिला, 10 x के पावर 9। ये y बराबर x के पावर 10 का क्या हो गया, डीसी हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूला पर। देखिए अगला क्वेश्चन मैं दूँ, आप बनाइएगा। चलो, कह रहा है कि x के पावर 5 का डीसी ज्ञात करें, x के पावर 5 का डीसी ज्ञात करें। बताइए क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको मिलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट, मान लिया लेट y बराबर x के पावर 5 हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, समझिए। अब जब y बराबर x के पावर 5 हो गया, उसके बाद हम लोग को x के सापेक्ष हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स होगा। यहाँ पे लिखिएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ जब पावर पटकाएगा, सॉरी इसको एक बार लिख लीजिए ऐसे, डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। पहले दिखाइएगा ना कि हाँ दोनों तरफ हमने अवकलन किया है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब क्या करना है आपको जरा समझिएगा। इधर देखिए, ये पावर वाला है, तो जब भी पावर x के पावर वाला जब भी मिले, पहले पावर को पटकेंगे, पावर को आगे पटक दिया तो 5 हो गया, फिर पावर में से घटा देंगे तो x के पावर 4 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। नहीं बनेगा? बनेगा, पक्का बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया से बनाएं और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बनाएं और समझें, बहुत आसान होगा आपको आगे के। मैं
चलिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर साफा दिखाई दे रहा है, सब क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, ये होमवर्क है, अभी बनाइए। जो वीडियो आपने पहले देखा, समझ गया तो जरा इतना क्वेश्चन बना के दिखाइए। सभी को x के सापेक्ष अवकलन करना है, सभी को अवकलन ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, सभी को डीसी ज्ञात करना है। जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फटाफट इसको कॉपी पर लिखिए वीडियो रोक के, और इसको बना के फटाफट कॉमेंट में बताइए कि हाँ सर सारा क्वेश्चन हमको से डीसी बन गया है इस पार्ट का। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, बहुत आसान है। कह रहा है कि 7x² को x के सापेक्ष 7x² को आपका एक एग्जांपल दे रहे हैं, सीखिए। 7x² को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका डीसी। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अभी बता, x के सापेक्ष कह रहा है, अवकलज कहे चाहे अवकलन कहे चाहे डीसी कहे, कुछ भी कहे, हम लोग को दिमाग में ही रखना है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया उसको y के बराबर मानेंगे। लेट माना कि y बराबर 7x², और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको शॉर्ट में एक बात लिखते जरा बताएं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे BSDWRTOX। इसका मतलब हुआ बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए इसका मतलब हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अवकलन कर दिए x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx टूटेगा। ये dy/dx कहा है, या क्योंकि y को हमने x के रिस्पेक्ट में dc किया। अब बराबर तो बराबर 7 है, 7x² तो इसमें जुटेगा d/dx, तो हो जाएगा d7x²/dx। अब एक जरा बात याद कीजिए आप, ये dy/dx रह जाएगा, यही हमको फार्मूला, यही हमको मान देगा कि अवकलन हो गया। चलिए यहाँ 7x² हमने एक फार्मूला बताया था कि क्या होता है कि जब कोई संख्या होता है, अचर होता है, तो अचर को हम लोग बाहर कर देते हैं। अचर को क्या करते हैं, अचर को हम लोग बाहर कर देते हैं। ये 7 है तो 7 को हम बाहर कर देंगे। याद रखिएगा, आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि चर और अचर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, चर को अचर वाला को बाहर कर देते हैं, अचर वाला को डीसी। जब 7 को हमने बाहर किया तो अंदर बच गया x²। यहाँ फिर अब लिखा जाएगा dx² बट्टा में नीचे dx। आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ इधर तो dy/dx आपको मिला कि नहीं मिला, मिल गया। आप जरा समझना है भाई, यहाँ 7 है तो लिख दिया 7, और यहाँ पे सटल मतलब हो गया गुना। आज जरा बताइए x² का डीसी क्या होता है, तो चाहे आप डायरेक्ट याद रखिए फार्मूला कि x² डीसी कितना 2x, नहीं तो फिर पटक के पावर को पटकते घटाते तो इतना ही आएगा dy/dx। अब यहाँ पे हम लोग को गुना करना है। गुना कैसे होगा, 7 दूना 14x होगा, यही हमारा आंसर हो गया। मैं एक आपको प्रश्न देता हूँ, आप उसको बनाइए। समझ में आए बात। चलिए अगला क्वेश्चन मैं अगर आपको इस प्रकार से दूं कि 10x³ और x के सापेक्ष इसको अवकलन करना है तो क्या आपसे बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, बहुत आसान प्रश्न है, जरूर बनेगा। देखिए कि कैसे बनाते हैं इसको। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। किसको सापेक्ष कह रहा है तो सब x के सापेक्ष ही बोलेगा। तो हम लोग सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, फंक्शन को दिया ना फंक्शन, इसको y के बराबर मानेंगे। लेट मान लिया कि y बराबर 10x³ है। उसके बाद लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ मेरे भाई x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब यहाँ से इतना हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे करेंगे तो d10x³/dx होगा। अब बोलिए क्या करना है, बोलिए। हाँ बोलो ना, dy/dx लिखें और यहाँ पे क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे अचर वाला को मतलब संख्या वाला को बाहर निकालना है। संख्या वाला को हमने बाहर निकाल दिया, 10 को बाहर निकाल दिया ना। आए यहाँ पे बच गया x³ तो dx³ अब बटा हो गया आपका क्या, dx हो गया। जरा समझिए, इधर लिखेंगे dy/dx। अब बराबर क्या हुआ भाई, जरा समझो, ये x³ है और x³ डीसी पावर पटकेंगे। चलिए आगे तो 10 लिखा, सटल मतलब गुना हो गया। x³ है, पावर पटको, पता था पावर वाला में पावर वाला को पहले पटको, 3 को पटको और फिर x के पावर यहाँ से घटाओ तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा।
चलिए 10 तिहाई कितना हो गया 30x², मतलब dy बटा dx हमको क्या मिला, x के सापेक्ष जब इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला 30x², आपका आंसर। चलिए क्या बनेगा प्रश्न, जब बनेगा तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ, 7-8 प्रश्न इस प्रकार से देता हूँ, आप फटाफट उसको बनाइए और बना के हमको बताइए कमेंट में कि हाँ सर बन गया। जितना भी दिखाई दे रहा फंक्शन सबको आपको x के सापेक्ष में डीसी करना है, फटाफट डीसी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इस प्रकार का 5 को x के सापेक्ष डीसी ज्ञात करें। अरे भाई 5 को x के सापेक्ष डीसी ज्ञात करना, इसमें तो x है ही नहीं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले y बराबर मान भी लिया हम, तो 5 हो गया और dy बटा dx कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d5/dx हो गया। अब dy बटा dx और एक फार्मूला लिखाया है कि dc बटा dx बराबर क्या होता है, 0 होता है, जहाँ c अचर है, मतलब कि कांस्टेंट का dc क्या होता है, 0 होता है। 5 कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसलिए इसका डीसी क्या होगा 0। अगर 50 के भी पूछे कि डीसी क्या होगा 0 होगा। कोई भी संख्या हो, सिर्फ एकल्य संख्या, उसमें चर नहीं हो, सिर्फ संख्या हो 5, 10, 12, तो इस सब का डीसी क्या होगा 0 होगा। π/2 ये भी संख्या है, ये भी अचर राशि है, इसलिए इसका भी डीसी क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग को इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। लेकिन 7x², जैसा कि अभी पीछे बताया, इस प्रकार हो तो 7 को आगे निकाले संख्या के, इसको डीसी 0 नहीं होगा, इसको आगे निकाल के पिछला को डीसी करते हैं। लेकिन सिर्फ 7 हो तब इसका 0 होगा डीसी, समझ गए। अब हम लोग अगला टाइप की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है x² प्लस 5 को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बेसिक तरह से कमजोर विद्यार्थी भी अवकलन सीख सकता है, कैलकुलस का टॉपिक अवकलन समझ सकता है बहुत आसान तरीका से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अनुभव होगा कि मैं भी मैथ पढ़ सकता हूँ और हम भी समझ सकते हैं। जितना भी कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए ये बात एकदम सटीक होगा। चलिए तो यहाँ पे x² प्लस 5 को x के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलज करना है, डीसी ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी बताया, नियम क्या बताया, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y के बराबर मानना है, उसके बाद दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष डीसी ज्ञात करना है। लेट सबसे पहले हमने क्या किया, y बराबर माना, लेट माना कि y बराबर x² प्लस 5 है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर शॉर्ट में लिख दें तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। अब x के सापेक्ष करेंगे तो इधर dy बटा dx होगा और इधर करेंगे तो d बटा dx तो होगा, लेकिन इधर फंक्शन क्या है x² प्लस 5 है। यहाँ पे देखिए dy बटा dx बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है बताया था, याद कीजिए कि जब जैसे u प्लस भी, जब दो फंक्शन प्लस में हो, जब दो फंक्शन प्लस में हो तब क्या करते हैं, पहला में d बटा dx जोड़ते हैं और फिर पिछला में d बटा dx जोड़ते हैं। इस प्रकार से बताया था। यहाँ भी दो फंक्शन है और प्लस में है तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब dx² हो जाएगा बटा dx और प्लस d5/dx हो जाएगा। चलिए जब हम लोग के पास कुछ इस एक्सपीरियंस आएगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं। अब देखिए इधर तो लिखेंगे dy बटा dx, बाबू जरा इधर देखना x², d बटा dx x² है, मतलब x² का डीसी बताना है आपको। क्या होता है, फार्मूला याद किए होंगे तो होता है फार्मूला इसका कितना 2x, और ये 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हो गया आपको ये 0 हो गया। अब dy बटा dx बराबर ये 2x ही ना खाली रहा, इसलिए आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, हाँ आएगा, पक्का आएगा, जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझिए उसको। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सामने आएगा, मान ली कि 5x³ प्लस 4x और प्लस 1 है, इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डीसी ज्ञात करना है। तब हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को इसको y के बराबर मानना ही पड़ेगा। जब इसको y के बराबर मानेंगे तो 5x³ प्लस 4x प्लस 1 होगा,
चलिए होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम दोनों तरफ x के सापेक्ष में बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ हम dc करेंगे तो क्या होगा बाबू, dy बटा dx होगा ना छोटू। अब बटा d बटा dx इधर 5x³ अब प्लस 4x प्लस कितना होगा 1 होगा, इधर हो गया d बटा dx दोनों तरफ जुट गया। अब इधर आपको मिलने वाला है dy dx बराबर, समझिए इसमें 3 पद है और तीनों को हम लोग को dc ज्ञात करना है। 3 पद है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों के साथ में d बटा dx जोड़ेंगे, ये हो जाएगा d बटा dx। समझिए बहुत बढ़िया से, ये पहला है 5x³ लिख दिया, फिर प्लस है, फिर d बटा dx लिखेंगे, फिर 4x है प्लस फिर 1 है तो d बटा dx और कितना 1। चलिए समझ में आया ना। हाँ का कुछ नहीं किया है, यहाँ पे पहले इसके साथ में d बटा dx, इसके साथ में इसके साथ में, और d बटा dx कहने का मतलब हुआ कि सब का फार्मूला लगाना पड़ेगा अवकलन का, लेकिन कुछ और नियम आपको पता होना चाहिए, अब याद रहना चाहिए। इधर तो dy बटा dx है ही। अब बताइए यहाँ 5x³ है तो 5 तो अचर राशि हो गया, अब अचर राशि को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो 5 को हमने क्या किया, बाहर किया, और x³ है तो इसको साथ रह गया dx³ बटा dx, फिर प्लस तो हमने प्लस लिखा, 4x तो 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ, और x है तो dx बटा dx कर दिया, हो गया। फिर प्लस तो हमने प्लस लिखा, और यहाँ 1 है तो बताइए अचर राशि, और अचर का डेरी सिंगल है, इसके साथ में चर कोई नहीं, इसलिए 1 है तो 1 का dc डायरेक्ट 0, यहाँ पे 0 हो गया। अब हम लिखेंगे dy बटा dx बराबर 5 है तो यहाँ पे लिखा 5 इंटू x³ है, और x³ का dc पावर पटाके घटा के तो ऐसे 3x² प्लस ये हो गया 4, और dx बाई dx का फॉर्मूला कितना 1। 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि 0 का कोई मतलब यहाँ नहीं रहा। अब dy बटा dx हो गया बाबू, यहाँ पे बचती है 15x² प्लस कितना हो गया 4 हो गया। चलिए आपका ये आंसर हो गया। अगर आपको सामने इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है कि y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 5 है तो dy बटा dx क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ बाबू कि यहाँ पे dy बटा dx निकालने के लिए बोला, इसका मतलब x के सापेक्ष में इस फंक्शन का dc ज्ञात करना है। जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, लिखा हुआ था x के सापेक्ष में इतना का अवकलन ज्ञात करें, उसी प्रकार से इस भाषा को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, संकेत में लिख दिया कि dy बटा dx निकाले। इसका मतलब हो गया जो फंक्शन y बराबर दिया हुआ है, इस फंक्शन का x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में इसका dc ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ तो y बराबर दिया हुआ है तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 5, और हम दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर। जब अवकलन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ऐसे dy बटा dx, ई पटी हो गया क्योंकि देखिए निकालने वाला ई पटी मिल गया, जो निकालना है वो पटी मिल गया। अब इधर होगा dy बटा dx, सॉरी d बटा dx, और इधर पूरा फंक्शन जितना है सबको अभी लिखेंगे, x³ प्लस 4x² प्लस 5 को हमने यहाँ से लिख दिया। अब जरा समझिए क्या करेंगे, ये dy बटा dx तो हमको है ये है, यहाँ पे अब सभी के साथ में d बटा dx जुटेगा, जब सब के साथ में d बटा dx जुटेगा तो हो जाएगा dx³ अब बटा dx प्लस, यहाँ तो हमने प्लस लिखा, यहाँ पे जुटेगा d बटा dx तो हो जाएगा 4x², अब प्लस यहाँ पे होगा d बटा dx, और ये 5 है तो 5 हो गया। आप जरा समझिए, अब यहाँ पे इस तरफ dy बटा dx है, इस तरफ क्या करना है बाबू कि यहाँ पे x³ है तो x³ का फार्मूला क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसा फार्मूला बताया है, लिखाया है, इसका फार्मूला हो जाएगा 3x²। चलिए प्लस से यहाँ है तो हमने प्लस लिखा, ये 4x² है तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। कांस्टेंट जब बाहर होगा तो अंदर बचेगा क्या, dx² बटा dx। अब प्लस है इधर, ये देखिए 5 है कांस्टेंट का डायरेक्ट dc, क्योंकि इसके साथ में कोई चर नहीं है तो डायरेक्ट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का dc क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा dy बटा dx बराबर, देखिएगा 3x² तो हो गया, प्लस 4 है
और एक्स स्क्वायर का DC क्या होता है, तो 2x होता है। तो 2x हो गया। अब dy/dx बराबर 3x स्क्वायर, 4 दूना इधर 8x हो गया। आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है y बराबर इतना, तो dy/dx ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले y बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x के बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। इधर हो गया बाबू dy/dx, जब x के रिस्पेक्ट में किया तो इधर देखिए dy/dx तो जुटेगा, लेकिन इधर दो को है √3 अब प्लस 7x है ना। अब देखिए क्या करना, आपको एक नियम लगाना, जो नियम हमने सीखा है। यहाँ पे क्या करना है, d3√x/dx हो गया, अब प्लस यहाँ d7x/dx हो गया। बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं आपको मैथे। dy/dx आपको मिल गया, जरा समझिए। ये 3√x है और 3√x है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर करते हैं। कांस्टेंट 3 है, 3 बाहर होगा, अंदर हो जाएगा d√x अब बटा dx प्लस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कितना है, 7 है, 7 बाहर होगा, dx/dx हो गया। एक बात जरा बताइए आप, हमने लिखाया है √x का DC क्या होता है। √x का DC 1/2√x, ये आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है। √x का DC 1/2√x होता है। चलिए यहाँ पे देखिए फार्मूला लगेगा dy/dx, तो ये हो गया 3। यहाँ देखिए √x का DC होगा x के सापेक्ष 1/2√x, अब प्लस यहाँ 7 है, dx/dx का मान कितना 1 हो गया। अब क्या करना है बाबू, इधर लिख देना है dy/dx है बराबर 3 और नीचे 2, इसको लिख सकते हैं 3/2√x अब प्लस इधर 7 1 जा 7, ये आपका आंसर हो गया। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं आपको, इसी प्रकार से आपको बनाना होगा और बना के फटाफट कमेंट कीजिएगा कि बना कि नहीं बना, कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये 5 प्रश्न आप हल कीजिए और हल करके कमेंट में बताइए कि हाँ बन गया। चलिए बहुत बस आसान प्रश्न है सब, जिस प्रकार से हमने पीछे बताया उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को बनाना है। आगे हम लोग चलते हैं अगला मैथ की ओर।